हेलो 10th क्लास, कैसे आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज कर रही है 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो आपका वीडियो था उसमें हमने क्या दिया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस बनती हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे हमारे, वो आपको बताए थे कैसे हमने वो स्टार्ट करने। आई होप आपको समझ आया होगा और हमने वो क्वेश्चन किए होंगे। तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया था और हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। फिर आपको बताया था कि हमने जो भी हमें काम करना वो साथ साथ ही करना है और अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपने ये फेयर नोटबुक अपनी कंप्लीट करनी है। तो चलिए अच्छे से हार्डवर्क करना है विद कॉन्फिडेंस, और हमें जो भी काम करना है वो खूब मोटिवेट होके करना है। ये सोचना है कि हमारा जो वर्क है वो हमें जरूर से जरूर टाइमली कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। मैं रीड आउट करता हूं क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क. For the children below the age 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. ठीक है, समझना इसको। Is inclined at an angle of 30 degree at the ground, where the elder children, he wants to have a step slide at a height 3 meter. At inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of slide of each case? समझे आप। इसमें क्या है कि आप कुछ यानी कि एक पार्क में क्या करते हैं, स्लाइड। ठीक है, स्लाइड आपने देखी है ना, आपके स्कूल में लगी होती है, पार्क में लगी होती है। ठीक है, तो 2 तरह की आपकी, एक है छोटे बच्चों के लिए, एक है थोड़े बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, और जो बड़े स्टूडेंट के लिए या बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट है 3 मीटर। तो आपको उनकी स्लाइड की और उसका क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। जो छोटे वाली स्लाइड है उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, और जो बड़े वाली स्लाइड है ग्राउंड के साथ उसका एंगल दे रखा है आपका 60 डिग्री का। आपको लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करें। समझे आप, मैंने इसकी फिगर आपके लिए पहले बना रखी है। तो इसमें क्या लिखा हमने, इसमें दिया हुआ है आपका एक स्लाइड है इन फर्स्ट केस। ठीक है, उसमें क्या था, जो हाइट है स्लाइड की, जो हाइट ऑफ स्लाइड ये हो गई आपकी, ये क्या आपकी हाइट ऑफ स्लाइड, और लेंथ ऑफ स्लाइड क्या, देखो आपकी ये स्लाइड तो ये होगी ना, जैसे आप यहां ऊपर जाएंगे और यहां से आप स्लिप करते हुए नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड है। इसका मीनिंग क्या फाइंड आउट करना हमने, ये लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करनी है, एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी। मैं लिख दिया। तो एसी क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड। जो हमें फाइंड आउट करनी है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको हाइट ऑफ स्लाइड यानी कि यहां से आते कितनी हाइट है वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और आपका एंगल क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, एंगल CAB इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लोगे। अब आपका देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने जो मैं फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या है, वो हमारा एक हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये क्या रखा आपको, परपेंडिकुलर। P और H, बताओ P और H किस में आते हैं। फिर आपके लिए लिख देता हूं साइन थीटा और थीटा, और ये आपका टेन थीटा। ये P बाय H, B बाय H, और ये आपका P बाय। ठीक है, तो ले लिया आपने ट्रायंगल ABC, एंगल B आपका 90। तो कौन सा यूज करेंगे हम, यूज करेंगे आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हमारा, साइन थीटा बन जाएगा हमारा P बाय H। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 30, और P आपका क्या है 1.5, H हमें नहीं दे रखा है, फाइंड आउट करना है। तो AC, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने जैसे किए थे वैसे। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई तो AC आपका कितना आ जाएगा 3.0 मीटर। ठीक है, तो यह क्या आ गई आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, तो बन जाएगी
ठीक है, ये हमने किया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन कौन सा है, अब सेकंड केस में क्या है, ऐसे ही आपने करोगे, उसमें एंगल दे रखा आपको ये 60 डिग्री का एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें भी क्या यूज करोगे, वही साइन थीटा यूज करना है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच साइन 60, पी इसमें क्या है 3, हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा हमें, फाइंड आउट करना है पी आर, इसकी वैल्यू √3/2 और ये 3 पी आर, तो पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई होगा इधर आके, ये 6/√3। अब आपको बताया था जब भी देखो ये मल्टीप्लाई उधर जाएगी 3 से और ये √3 क्या आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना है, उसमें रेशनाइज करना है। तो रेशनाइज करने के बाद √3/√3, 6√3 बाय में क्या आएगा 3, कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3। द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ स्लाइड सेकंड केस इज 2√3 मीटर। ठीक है, ऐसे। तो ये हमने कंप्लीट किया सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल इजी था, आपको समझ आया होगा और आपने इसको अच्छे से करना है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने अब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इट मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बताया। अब देखो क्या है, आपका एक टावर है, तो अब इसको समझना जानते, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया तो ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपका है टावर, ठीक है, मैं आपका एक टावर बना दिया मैंने, ए भी आपका लिख दिया मैंने टावर। अब क्या लिखा हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट ऑन ग्राउंड से, ये ग्राउंड आपका, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सी। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ऐसे बनेगा, बताया था मैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मीनिंग क्या है, जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है आपकी इस पोर्शन में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर का मीनिंग ये, फुट ऑफ द टावर, जहां पे ग्राउंड में वो लगा हुआ है जो आपका टावर, ठीक है, ग्राउंड में जहां वो लगा हुआ है, ग्राउंड पे जहां पे वो टावर लगा हुआ है, ठीक है, जहां पे वो खड़ा हुआ है, उस पार्ट को बोलते हैं फुट। ठीक है, जहां पे ग्राउंड पे टावर लगा हुआ है उस पार्ट को बोलते हैं फुट ऑफ द टावर। तो इस पार्ट पे वो आपका क्या है, फुट है टावर का, और ये आपका पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर। कितना दे रखा है, 30 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने आप करेंगे, कर लेंगे। सिंपल, क्या लगाओगे इसमें, अब आपको क्या दे रखा, आपको बेस दे रखा और पी निकालना है। अब आपको बी दे रखा है, पी निकाल, बी और पी किसमें आते हैं, टेन थीटा। तो किसका यूज करना है, यूज टेन थीटा, और आप इसको फाइंड आउट दो। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन अपने आप करना है, बिल्कुल इजी है, आप इसको अच्छे से कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रीड आउट करता हूं मैं आपके लिए। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक काइट है जो कि उसकी कितनी हाइट है ग्राउंड से, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point to the ground. On the ground, the inclination of the string and with the ground is 60 degree. Find the length of string. There is no slack in the string. समझना इस बात को कि आपकी काइट है, वो ग्राउंड से कितनी हाइट है उसकी, 60 मीटर। ठीक है, और उसके साथ स्ट्रिंग है टाइटली
अटैच, यानी कि बिल्कुल वो सीधी, यानी कि उसमें कोई स्लोप नहीं है। जो आपकी स्ट्रिंग है इसमें लिखा हो ना, जो आपका टेम्परेली टाइट विद द पॉइंट, बिल्कुल आपकी स्ट्रिंग अटैच, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई स्लोप नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन की तरह है। वो आपका जो काइट को उड़ाने वाला जो धागा है वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट है। तो बताना आपको फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो आपका जो जिससे काइट आपकी अटैच है उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी। अब देखो ये मेरी काइट है, इसको रख दिया मैंने, ये ए हमारी क्या है, काइट। इसको क्या बोलता हूं मैं, ये आपकी काइट है, ठीक है। और इसकी हाइट है ग्राउंड से 60 मीटर। ग्राउंड से कितनी हाइट पे है ये, 60 मीटर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इसमें, और 60। अब देखो क्या होगा, अब आपकी जब भी काइट उड़ती है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर तो होगी नहीं, तो इस पोर्शन से ऐसे, तो ये पॉइंट आपका ए और ये बी। ए बी तो आपकी हाइट है और ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी वो स्ट्रिंग है जो काइट के साथ अटैच है, ये स्ट्रिंग आपकी। तो निकालना क्या हमें, क्या निकालना हमें, ए सॉरी ये पॉइंट है सी, तो मैं लिखता हूं इसको ए बी मीटर। और एसी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो आपको फाइंड आउट करनी है। और एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है स्ट्रिंग और ग्राउंड के साथ, वो कितना आपका 60 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना है, 60। बिल्कुल सिंपल, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी है आपका 90। बिल्कुल सिंपल है। क्या निकालना बताइए इसमें, आपको दे रखा है क्या है, आपको हाइट यानी कि आपको परपेंडिकुलर दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, आपको एसी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एसी। तो ये आपका पी और ये आपका एच। बताओ क्या यूज करोगे, आपको यूज करना है जिसमें पी और एच आते हो। पी और एच कितना था आपका, साइन थीटा में। बिल्कुल इजी है। तो इसमें आपको क्या यूज करना है, साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे हम यूज कर लेंगे आपका साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। बिल्कुल सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आप अपने आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट आपने करना है, ठीक है। इसको भी कर लोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल इजी है, तो ये आपने करना। मैंने आपको बोला था ट्राई करने के लिए, आपने ट्राई भी किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप ये कर लेंगे, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा 6। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ना इसको। ए 1 पॉइंट टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance walk towards the building. समझे, समझो इसको। एक बिल्डिंग है, आपको फिगर, मैं आपको फिगर बना के बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये आपकी बिल्डिंग है, देखिए आपकी बिल्डिंग, तो गिवन बिल्डिंग है, इसको मान लेते हैं ए बी। इसको हमने क्या मान लिया, ए बी है आपकी बिल्डिंग। अब इसके सामने एक बॉय खड़ा हुआ है, एक आपका कोई बॉय है, इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू, और इसकी हाइट है 1.5, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, एक बॉय, और ए बी क्या आपकी, ये बिल्डिंग है, और ये आपका एक बॉय है जिसकी हाइट है कितनी है, 1.5 मीटर। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, तो अब की देखो क्या होगा। अब इसके साथ टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई फ्रॉम द टॉप
इंक्रीज, यानी कि मतलब क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो बाई इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो नीचे से ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो बॉय है वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। और एंगल कितने का बन रहा है, पहले उसका एंगल बन रहा है, तो एंगल ऑफ, ये आपका बन गया लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा बनेगा, ये वाला, उसकी आंख के सामने वाला पोर्शन, जो उसकी आईज के सामने वाला पोर्शन है वो बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहां एंगल कितना बन रहा है, 30 का। और फिर वो क्या करता है, वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब यहां से क्या करता है, वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो मान लिया ये पॉइंट पे आ गया, वो यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका डी, कौन सा पॉइंट आ गया, मान लिया यहाँ पे पॉइंट आ गया वो सी पॉइंट, सी लिख लेते हैं, कौन से पॉइंट पे आ गया वो सी पर, ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया सी। अब इस सी पॉइंट पे उसने एंगल मेजरमेंट किया, तो ये एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। तो यहां एंगल कितने का बन रहा था, वो 60 डिग्री का, ठीक है। तो चलता चलता यहां आ गया, ठीक है। तो अब यहां से एंगल मेजरमेंट किया तो बन के कितने का बना, 60 का। अब ये क्या रखा है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग कितनी लंबी है, 30 फीट, ठीक है। तो ये पॉइंट बनाते हैं, ये आपका पॉइंट बन जाएगा डी, ठीक है। अब देखो, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है पीसी, मतलब क्या कि वो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक बॉय था, वो बिल्डिंग को देख रहा था और एंगल बन रहा था 30 का। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा वो बिल्डिंग की तरफ चला, बिल्डिंग की तरफ चला और सी पॉइंट पे आके रुक गया वो। फिर उसने यहां से एंगल मेजरमेंट किया, या एंगल ऑफ एलिवेशन दोबारा उसने चेक किया, तो वो बन रहा था 60 का। तो बताओ यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये करना है। देखो सॉल्यूशन में आपका, अब क्या देखा आपको, ए बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर। पी क्या हो, हाइट ऑफ ए बॉय, जो बॉय है उसकी हाइट क्या है, 1.5। अब देखना कि आपको कैसी सिचुएशन बनेगी। अब जो बाकी बातें वो मैं बताऊंगा। अब पहली बात क्या हुई, और एंगल लिख लेता हूं, एंगल क्या बना हुआ है, ए पी डी 30 डिग्री, एंगल ए सी डी आपका बन रहा है 60 डिग्री। अब देखना ध्यान से, जो हमारी पीडी लाइन है, देखो ये पीडी क्या था, उसकी आईज के सामने का हॉरिजॉन्टल लेवल था। जो पीडी हमारा किसके पैरेलल होगा, नीचे जो है हमारा क्या होगी, सही बात है। और जो हमारा पी क्या हो, किसके पैरेलल होगा, पैरेलल होगा हमारा डी बी के, सही बात है। ये जो लाइन है, ये आपका लेवल है ग्राउंड का, इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल जाएगा तो इसके पैरेलल होगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी आपके पैरेलल होंगे। तो ध्यान से देखो, देयरफॉर पी क्यू बी डी इज ए पैरेललोग्राम। आपका एक पैरेललोग्राम वाला पोर्शन बन जाएगा, ये यानी कि ये जो पोर्शन है सारा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं इनकी लेंथ निकाल पाऊं। अब देखना, देयरफॉर पी क्या इक्वल टू डी बी, और दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, 1.5। अपोजिट साइड होगी ना, इक्वल होंगी, तो ये 1.5 है, तो ये भी क्या होगी 1.5 मीटर, ठीक है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो दोनों हो गया। अब देखो ऊपर है हमारा ए डी, अब ए डी कितना हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से थोड़ी देर के लिए। ये टोटल क्या थी हमारी, टोटल थी हमारी 30। अब देखो ये 1.5 यहां से आकर 30, तो ये कितना होगा, 30 माइनस 1.5, तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5। तो क्या आ जाएगी 28.5, समझे। अब देखो बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब आप कर सकते हो। अब इस पोर्शन को मैं ऐसे आपके सामने दोबारा बनाता हूं, देखो दोबारा बनाऊंगा, बड़ा आसान रहेगा आपको। देखो एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये आपका P, ये आपका C, और ये आपका D, और ये आपका A। ये क्या लिखा है, ये हो गया 28.5। बस ये एंगल है आपका 30 और ये आपका C। अब मेरे को निकालनी है PC की लेंथ। क्या निकालनी मेरे को, वहां देखो आप, ये आपको समझ आया सारा पॉइंट। अब इसको देखना कैसे निकालो। अगर मैं निकाल लू, ये हमारा क्या है
P और ये मेरा सारा है B, PD निकल आएगा। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल लूंगा तो वहां से क्या CD निकल आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे। पहले लिया इन ट्रायंगल ADP, कौन सी ट्रायंगल ले ली, ADP, इसका एंगल D 90 का। तो बताओ इसमें क्या यूज करेंगे, जिसमें P और आपका B आपका यूज करना है tan थीटा। क्या यूज करना है, tan क्या है 30, क्योंकि हमारी ट्रायंगल कौन सी है ADP। अब P क्या है इसमें 28.5 और आपका बेस क्या है PD। PD की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये 28.5 PD। तो PD कितना आ जाएगा मेरा 28.5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आराम से। ऐसे दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC। अब कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, ADC। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें tan थीटा P/B, tan क्या 60, P कितना हो जाएगा 28.5, बेस क्या हो जाएगा CD, इसकी वैल्यू √3, 28.5 CD। तो CD क्या आ जाएगा 28.5/√। तो CD की वैल्यू आ चुकी है और हमारी वैल्यू आ चुकी है किसकी, CD की, और हमारी आ चुकी PD की। निकालना क्या है, जो हमें डिस्टेंस निकालिए, ये इरेज कर दूं मैं, इसको हम इरेज कर दें। जो हमें फाइंड आउट करना है, देखो क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ही वॉक। कितना डिस्टेंस वॉक किया था उसने, वो क्या हमारा PC। क्या फाइंड आउट करना मेरे को, PC। तो कैसे आएगा वो PD - CD। कैसे आएगा वो, पूरे PD में से CD को बाहर निकाल देते हैं। तो PD कितना मेरा 28.5√3, देखो बिल्कुल निकाल रखे हैं। और वो कितना है 28.5। एल्सियम लेंगे √3 आएगा, ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 28.5, √3 आपका 3 हो जाएगा, और ये 28.5 इसको इसमें रख दो, ये 5, ये हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका 8 माइनस 28.5√3। तो कितना हो जाएगा ये आपका माइनस करने पर, ये हो जाएगा 7 और 5/√। अब 57/√3 आपको बताया था, जब भी रूट का हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 57√3/3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 19√3 मीटर इज द वो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने बिल्डिंग की तरफ, डिस्टेंस ही वॉक इक्वल टू 19√3। तो कितना आएगा आंसर 19। थोड़ा सा एफर्ट करना है, आपका आंसर निकलेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट सारे कैपेबल हैं और सभी इस अपने काम को अच्छे से करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, कल के वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए अपना वर्क विद कॉन्फिडेंस, विद एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, चलिए।